हेलो स्टूडेंट्स, फैन एकेडमी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज बच्चों की डिमांड पर सवर के बारे में बता रहा हूँ। समय की कमी के कारण ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सवर के बारे में जो जनरली सामान्य से दो प्रकार हैं उनके बारे में डिस्कस करते हुए क्लास बनाई है ये बच्चों की डिमांड पर। चलो देखते हैं। इस कक्षा में आपको हिंदी स्वर के बारे में पढ़ाएंगे। हिंदी के दो स्वर होते हैं सामान्यतः, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जो ह्रस्व स्वर होता है उसको मूल स्वर भी बोलते हैं। मूल स्वर क्यों बोला जाता है? इसका कारण ये है कि मूल स्वर के प्रयोग से ही दीर्घ स्वर बने हैं, जिन्हें हम इस वीडियो के अंत में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। स्वर का ये डेफिनेशन देख लो छोटी सी। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ए, आ, छोटी, बड़ी, छटाऊ, बडाऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। और एक बात और ये भी है, स्वर के बगैर कोई भी व्यंजन कंप्लीट नहीं होता। भाई सभी व्यंजन स्वर लेके ही कंप्लीट होते हैं। चाहिए मैंने आपको पहले बता दिया, हिंदी स्वर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, इनको लघु स्वर भी बोलते हैं और ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। अच्छा, जिन हिंदी स्वर को बोलने में कम समय लगता है उन्हें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ए, ई, उ, री, ये 4 मूल स्वर हैं। जिन हिंदी स्वरों को बोलने में मूल स्वर से डबल समय लगेगा वो दीर्घ स्वर कहलाएंगे। और एक तीसरा प्रकार भी होता है, उसकी डिस्कस इस वीडियो में नहीं करेंगे आज। वो प्लुत स्वर है, उसमें 3 गुना टाइम लगता है लघु स्वर से। ठीक है। और दीर्घ स्वर के प्रकार देख लो एक बार। ये आ, बड़ी, बड़ा, ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये सभी बनते हैं लघु स्वर के प्रयोग से। हम इनको कैसे बनते हैं वो भी पढ़ेंगे अभी। हिंदी के दीर्घ स्वर मूल स्वर के मेल द्वारा बनाए जाते हैं। दीर्घ स्वर देख लो एक बार। ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है या कहीं तो मूल स्वर से दुगना समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। अब देखो दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं। ए प्लस ए, जब ए को ए में जोड़ दिया जाता है तो आ बन जाता है। दूसरा, ई प्लस ई में जोड़ दिया जाता है, छोटी को छोटी ई में जोड़ दिया जाता है तो बड़ी ई बन जाती है। छोटे ऊ को छोटे ऊ में जोड़ दिया जाता है तो बड़ा ऊ बन जाता है। ए में ई जुड़ गई तो ए बन जाता है। ए में बड़ी ई जुड़ गई तो आई बन जाता है। ए में छोटा ऊ जुड़ गया तो ओ बन जाता है। ए में बड़ा ऊ जुड़ गया तो औ बन जाता है। ये सारे आपने सीख लिए। समझ ना आए तो एक बार वीडियो को देख लेना और कमेंट में लिख देना कोई दिक्कत लगे तो। ठीक है भाई। सभी जिन बच्चों को आज की क्लास में जो ट्यूशन पे हुई थी उसमें समस्या हुई थी वो बच्चे इस वीडियो को देखकर इनको समझ सकते हैं। ये उनको ध्यान में रख के बनाई है भाई। ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया, इसमें सिर्फ सामान्यतः बताया गया है बच्चों को, छोटे लेवल के बच्चों के लिए। बाकी बड़े लेवल पर भी इसको आने वाले समय में जब समय मिलेगा तो बनाऊंगा जरूर। चल, थैंक यू वेरी मच।